नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान बहराइच में जो कुछ हुआ वो पिछले कई दिन से देश लगातार देख रहा है। किस तरीके से एक शख्स को गोली मारकर की हत्या कर दी गई। रामगोपाल मिश्रा की मैं बात कर रहा हूं। कहा गया बहुत से आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, एफआईआर हुई, कई लोग नामजद हुए, पुलिस भी अपनी लगातार कार्रवाई कर रही है। 1300 से ज्यादा अज्ञात लोग और 10 नामजद लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर ये बहराइच से निकलकर सामने आई है कि पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो नेपाल भागने की फिराक में था। आरोपी का नाम दानिश उर्फ सहीर खान बताया गया है और यह भी बताया गया कि ये नेपाल जाने की फिराक में था, लेकिन उसे महसी खंड में राजी क्रॉसिंग से गिरफ्तार कर लिया गया और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जिसके बाद ये अपने और साथियों के बारे में बताएगा कि इसके और साथी कहां कुछ हैं। 6 लोगों के साथ इस पूरे मामले में अब तक 11 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 6 नामजद और 1300 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हालांकि 13 अक्टूबर को जब दुर्गा विसर्जन के दौरान ये हिंसा हुई थी और अब तक इस मामले में कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, उनके आधार पर ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में कई तरीके के आरोप भी लगे और कहा यह भी गया कि आखिर हिंदू जो समाज था वो अपना जुलूस लेकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरा ही क्यों। हालांकि इस तरीके की जो मामले हैं वो कोर्ट में भी पहुंचे और कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई कि किसी को भी कहीं भी जाने से रोक नहीं है। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर गुरुद्वारे में जा सकता है। और यहां गौर करिएगा, सबसे पहले ये जो इलाके वाला शब्द था ये ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था, जिन्हें तुष्टीकरण का, मुस्लिम तुष्टीकरण का मसीहा बताया जाता है। जो कहती हैं, जो विशेष समुदाय को दुधारू गायें भी बताती हैं और कहती हैं कि दुधारू गायें अगर लात भी मारे तो वो लात खानी पड़ती है, क्योंकि मुस्लिमों का ममता दीदी को वोट चाहिए। इसी नक्शे कदम पर कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर देश की तमाम विपक्षी पार्टियां हो, मुस्लिम तुष्टीकरण में वो इस कदर अंधी हो गई हैं कि लोगों ने यहां तक कह डाला कि मुस्लिम इलाके से आप जुलूस निकाल क्यों रहे थे, यात्रा निकाल क्यों रहे थे। लेकिन उसके बाद सवाल यह भी खड़ा हुआ कि अगर ऐसा है तो फिर अगर हिंदू इस बात को कहने लगे कि आप हिंदू इलाकों से अपना जुलूस क्यों लेकर जा रहे हैं, हमारे कानों में जो आप 5 बार अजान लाउड स्पीकर पर पढ़ते हैं या करते हैं, वो उसकी आवाज अब 5 बार हमारे कानों में गूंजती है, पड़ती है, वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है, तब क्या हो। तो क्या इस तरीके के और सवाल ये भी उठे कि अगर रामगोपाल मिश्रा की जगह कोई विशेष समुदाय से होता, कोई मुस्लिम इस जगह होता और हिंदू उसे इस तरीके से मारते, तब भी क्या जो लोग हैं वो इसी तरीके से, जो बुद्धिजीवी वर्ग देश का कहा जाता है, वो इसी तरीके से चुप बैठा रहता जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या पर लोग चुप बैठे हैं और उल्टा हिंदुओं पर ही अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर मुस्लिम इलाके में गए क्यों। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है और सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35 गोली निकाल दी गई इसकी? गोली